अब क्यों एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया, उसके पीछे क्या रीज़न्स है, वो भी इस आर्टिकल में दिया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको कल की न्यूज़ के थ्रू पता चल ही गया होगा कि जो नागपुर यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपनी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दी है। तो इसमें बस नागपुर यूनिवर्सिटी ही नहीं है, इसके अलावा और भी कई यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपनी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दी है, और इसमें और भी यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन होने वाली है जो अपनी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर सकती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे कुछ रीज़न्स है, और क्या रीज़न्स है वो भी इस आर्टिकल में बताया गया है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ की जो हेडलाइन है वो है यूनियन स्टेयर फोर्सेस नागपुर यूनिवर्सिटी टू डेफर समर एग्ज़ाम्स, द ऑनगोइंग स्ट्राइक बाय नॉन टीचिंग स्टाफ। तो ये जो स्ट्राइक है वो बाय नॉन टीचिंग स्टाफ है, बाय टीचिंग स्टाफ नहीं है। स्ट्राइक बाय नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ ऑल नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस अक्रॉस महाराष्ट्र। तो ये जो स्ट्राइक है वो बस नागपुर यूनिवर्सिटी के नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है जो नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कहलाती है उन सारे इसमें स्ट्राइक शुरू है। हैज़ फोर्स मेनी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग नागपुर अमरावती टू इंडिफिनिटली पोस्टपोन समर एग्जामिनेशंस scheduled to start on Thursday. The papers have already been delayed by over 4 months due to कोविड। तो ये तो आपको पता ही है कि बहुत डिले हो चुका है पहले ही, और आज से एग्ज़ाम शुरू होने वाली थी, जिसमें मतलब अगर कल ही डिसीजन आए तो ये मतलब बहुत ही एकदम मतलब ऐसा वर्स्ट डिसीजन हम बोल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ है उसके बारे में भी इस आर्टिकल में बताया गया है। तो देखिए गाइस, द डिसीजन वाज टेकन लेट इन द इवनिंग आफ्टर द मीटिंग ऑफ ऑल वाइस चांसलर्स विद हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत ऑन ट्यूसडे। Till the time of filling the report, Marathwada University in Aurangabad and North Marathwada University in Jalgaon टू हैड टू पोस्टपोन देयर एग्ज़ाम्स। तो जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है और जो जलगांव की यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी अपनी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। मेनी अदर यूनिवर्सिटीज़ आर लाइकली टू फॉलो सूट सेड ऑफिशियल्स। तो इसमें और भी कई यूनिवर्सिटीज़ ऐड होने वाली है, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी ने भी अपनी जो बैकलॉग की एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दी है, क्योंकि उसमें कुछ एमपीएससी की एग्ज़ाम्स आ रही थी बीच में, तो इसलिए उन्होंने भी अपने एग्ज़ाम को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। इसके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें ऐड होती है वो भी मैं आपको आगे के अपडेट्स में ज़रूर बताऊंगा। द महाराष्ट्र स्टेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी बिगेन टू स्ट्राइक ऑन 24 सितंबर विद अ सीट इन एजिएशन। तो देखिए, ये जो स्ट्राइक है वो बस कल या परसों से नहीं, ये 24 सितंबर से शुरू है। तो देखिए, अगर 24 सितंबर से ये प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी फेस कर रही थी तो इतने लेट डिसीजन क्यों आया, क्योंकि एक दिन पहले एग्ज़ाम के अगर ऐसा डिसीजन आता है तो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और आप जैसे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना भी पड़ा होगा। इसके अलावा नागपुर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूएशन डायरेक्टर प्रफुल्ल साबले टोल्ड TOI that वाइस चांसलर सुभाष चौधरी हैज़ टेकन द डिसीजन अंडर स्पेशल पावर्स। तो देखिए गाइस, जो डिसीजन लिया गया है वो एकदम मतलब एंड टाइम पे लिया गया है, तो ज़्यादा मतलब इस पर कुछ बोला नहीं जा सकता। जो उनके स्पेशल पावर होते हैं जो चांसलर को दिए जाते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट डिसीजन ले लिया। तो एक दिन एग्ज़ाम के पहले ऐसा डिसीजन ले लिया गया। द गवर्नमेंट वुड बी मीटिंग the strike employees union leaders in a day or two to resolve the issue. The new timetable for exam would be released only after the instruction from the government. तो देखिए, इनका जो यूनियन होगा, जो एम्प्लॉयज़ का यूनियन होगा, उनके साथ मीटिंग होगी, बट इन्होंने बोला है कि हम तब तक टाइम टेबल जारी नहीं करेंगे जब तक हमें गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। तो अब इसमें और भी टाइम लग सकता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे सब कुछ रुका गया है। During a recent media briefing, Chaudhary has announced that Nagpur University wouldn't face any problem conducting the exam despite the strike call. He said that the exams were to be conducted online and marks would be automatically calculated. तो जो चौधरी सर है उन्होंने बोला था कि एग्ज़ाम लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने पिछले इंटरव्यू में बोला था, बट स्ट्राइक आ गया तो सब कुछ कैंसिल हो गया। और जो एग्ज़ाम थी वो MCQs वाली होने वाली थी, तो उसमें जो चेकिंग का है उसका भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था, अपने आप मार्क्स आपको आ जाने वाले थे। बट अभी जो स्ट्राइक हो गया तो उसके वजह से ही आपकी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुई है। उसके बाद
Several disappointment students called in to stay that they were mentally prepared for exams and latest development would make things difficult. We have already lost 4 months our admission in universities abroad or here is now in jeopardy, they said. तो स्टूडेंट्स का भी बराबर है, उनको मतलब बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। पहले तो 4 मंथ्स हो गए, जिनको मतलब बाहर एडमिशन लेना होगा उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके अलावा कोई मतलब अगर पढ़ाई करके रेडी होगा आज के लिए, जो सोच रहा होगा कि आज मेरी एग्ज़ाम है, तो उसको मतलब क्या ही वो सोचेगा। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू नागपुर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल द स्टेयर हैड कम एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एज द यूनिवर्सिटी वॉज स्ट्रगलिंग टू कोप विथ ऑनलाइन एग्जाम्स एंड कॉन्ट्ररी टू क्लेम इवन क्वेश्चन पेपर्स वेर नॉट फुल्ली रेडी। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरली ये भी बोला गया है कि देखिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ है वो काफ़ी अच्छे से तैयार नहीं थी। और आपको जो ऐप है उसके थ्रू भी आपको पता चल ही गया होगा कि वो अपडेट हो रही थी, एग्ज़ाम पेपर भी फुल्ली रेडी नहीं थी। तो ये मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज हम बोल सकते कि यूनिवर्सिटी को भी टाइम मिल गया ताकि वो और भी अच्छे से रेडी हो जाए एग्ज़ाम लेने के लिए। The call for allegation was supported by Maharashtra University Employees Federation, Maharashtra University Backward Classes Employees Federation, Maharashtra University Officer Forum। तो अब क्यों पोस्टपोन की गई है उसके पीछे कुछ रीजंस है यहाँ पे। What led to postpone? तो देखिए समर एग्ज़ाम्स इन ऑल versities scheduled to commence on October 1. Employees started strike from September 24 within SIT in aviation. They say all government staffers getting benefits of 7th pay commission from January 1, 2016. Staff in non-agriculture universities are being deprived of benefits. Violation of Constitution of India's directives regarding equality. Strike crippled working of most universities since last week. Minister Uday Samant convened a meeting with all VCS on Tuesday. Decision taken to defer all exams in all varsities till further orders. Government to meet executive employees in a couple of days to resolve issue. Only after government instruction new timetable would be announced. तो देखिए गाइज ये बहुत पहले का मामला है, इसमें मतलब 7th पे कमीशन ऐसा कुछ बेनिफिट्स जो मिलता है उसके पीछे का ये रीज़न है। और जो स्ट्राइक है वो पिछले हफ्ते से एकदम मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस पे आ गया और स्ट्राइक ज़्यादा बढ़ गया। इसके वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन की गई है। अब आपको तो पता ही है कि कुछ भी होता है तो फिर उस पर मीटिंग रहेगी, फिर उसमें डिसीजन आएगा, फिर उसका डिसीजन गवर्नमेंट पे जाएगा, फिर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी, फिर टाइम टेबल आएगा, फिर पता नहीं अब कब एग्ज़ाम की डेट्स आएगी। तो इनडायरेक्टली यही हो रहा है कि स्टूडेंट्स को ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी उनको तो मतलब अभी पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि वो पढ़ाई करने में मतलब वेस्ट ही हो गई ऐसा ही उन्हें लग रहा होगा। क्योंकि अब हमारे पास ना ही कोई टाइम टेबल है, ना ही कोई गाइडलाइंस है कि कब हमारी एग्ज़ाम होने वाली है और कितने देर में होने वाली है। और यहाँ पे अगर एग्ज़ाम का जो इशू है जल्दी सॉल्व नहीं होता है तो आगे जाके स्टूडेंट्स को ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आता है, अगर कोई यूनिवर्सिटी और इसमें ऐड होती है जो अपनी एग्ज़ाम को पोस्टपोन करेगी, तो मेरे वीडियोस के थ्रू मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसे वीडियोस के थ्रू आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे।